नाम है आपका, किस लिए आए आप? मैं सैयद अरशद कमाल हूँ सर, और मेरे ख्याल में ये नाम अगर मैं कहूँ कि पूरी कम्युनिटी का है तो शायद गलत नहीं होगा, या पूरी कम्युनिटी का जो प्रेजेंटेशन मेरे ज़रिए आप ले रहे हैं। हमारा पर्पस जो है वो 1995 PWD एक्ट को लेकर है, जो AMU इंतज़ामिया ने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, स्पेशली जॉब को लेकर के हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अच्छे खासे बच्चे हमारे अपने, हम खुद भी एजुकेटेड हो गए, पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन हमारी वैकेंसी जो रिज़र्व है जिसके लिए हम डिज़र्व करते हैं वो AMU आइडेंटिफाई न करती, न उसको एडवर्टीजमेंट करती। सितम ये है कि जो पहले से जिस पर डिसेबल काम कर रहे थे, ब्लाइंड काम कर रहे थे, OH VH जो भी काम कर रहे थे, उनके एक्सपायर होने के बाद या उनके रिटायर्ड होने के बाद वो पोस्टें जनरल कर दी गई। जबकि लीगल तरीका ये है कि रिज़र्व पोस्टें, आइडेंटिफाई पोस्टें जनरल नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अत्याचार या जुल्म की इंतहा देखिए कि जो रिज़र्व थी हम बाद में जो बहाल कराते अपने लिए वो तो हुई नहीं, लेकिन जो हमारी रिज़र्व थी वो भी हमसे छीन ली गई। और 2016 में ये रिजर्वेशन जो 1995 में PWD एक्ट के अकॉर्डिंग 3% था, वो जनवरी 2016 में 4% हो गया। तो अगर हम 3 के हिसाब से आंकड़ा लगाएं तो 200 से एबव सीटें हमारी बनती हैं, और अगर आप 4 को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास पहुंच जाती हैं। तो इतने सारे हम जो हैं यही एडजस्ट हो जाएंगे AMU में, हमें ज़रूरत क्या बाहर भटकने की। लेकिन AMU इंतज़ामिया ने तानाशाही अख्तियार कर रखी है। तो मैं भी ये बता देना चाहता हूँ कि पीसफुल तरीका हमारा, चूँकि हम गांधीवादी है, हम लड़ाई तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोर्ट में जाने की बात आएगी तो इंशाल्लाह उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी भूख अहम बात यह है कि 2015 में जी हमें यह एश्योरेंस दिया गया है कि फ़िलहाल SSD हो रहा है, और AMU की जो सॉफ्ट पॉलिसी हमेशा रही है बड़े बड़े मसले को दावत पर निपटा देना और बड़े बड़े मसले को बड़े प्यार से निपटा देना। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने लॉलीपॉप की वही गोली दी है हमें। उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल SSD है और आपकी मादरे दरसगाह है, आपकी इज्जत का मसला है, तो जाहिर सी बात हमें जाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से हमने पढ़ाई की है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम सर हमारा एजिटेशन रहेगा, और उसके बाद हंगर स्ट्राइक, और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके बाद भी नहीं रिजल्ट निकला तो इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। लेकिन तरीका हमारा पीसफुल ही होगा और तरीका हमारा लीगल ही होगा। क्या नाम है आपका, किस जॉइंट को लेकर आप यहाँ पर? मेरा नाम शाहिद अली खान एडवोकेट है। मैं पिछले बहुत सालों से इन हैंडीकैप बच्चों के लिए काम करता हूँ, और क्योंकि मेरे खुद के बहन भाई हैंडीकैप हैं तो मुझे इनका दर्द समझ आता है। अभी फ़िलहाल ये भी हमारे साथ ही है। जी फ़िलहाल ये मसला है कि 1995 में एक्ट आया है, हैंडीकैप एक्ट, उसमें जो है वो 3% रिजर्वेशन था, उसको 2016 में 4% कर दिया गया। लेकिन AMU इंतज़ामिया से लगातार हम बात करते रहे, लगातार प्रोटेस्ट किए हैं, लगातार इनको मेमोरेंडम दिए हैं, निकाली जाए, एडवर्टीज़ की जाए, उन पर वैकेंसीज निकाल करके इनके फॉर्म्स भरवाए जाएं, इनके टेस्ट लिए जाएं, जो भी पॉसिबल टेस्ट AMU चाहे वो ले ले। सब बच्चे काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं। आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आपने पिछली बार ज्ञापन दिया था, क्या आश्वासन मिला, फिर दोबारा आना पड़ा, क्या? नहीं, पिछली बार में तो हमारी 18 सीट। नमस्कार, मैं कुशेन सिंह, स्टार न्यूज चैनल NS में आपका स्वागत है। इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परिसर में खड़े हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश और प्रदेश और दुनिया में जाना जाता है, जिसमें देश और विदेश के छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विद्या अध्ययन के लिए आते हैं। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनक सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को निर्माण किया था। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खान एक वीर क्रांतिकारी थे, एक बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने कई किताबें लिखी। सर सैयद अहमद खान एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ को एक ऐसी विरासत दी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करके, जो कि देश और दुनिया में जाना जाता है, जिसमें देश और विदेश के लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। सर सैयद अहमद खान को जिन अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश में फूट डालो की राजनीति करके हमारे समूचे भारत देश पर शासन किया था, उन्हीं अंग्रेज़ों ने सर सैयद अहमद खान को सर की उपाधि दी थी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। 17 अक्टूबर को इनकी जयंती की भव्य तैयारी
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा तमाम तस्वीरों को सर सैयद अहमद खान की तस्वीरों को दिखाया जाए, जिनकी तैयारी को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 17 अक्टूबर की इनकी जयंती की तैयारियां चल रही हैं और इनकी तमाम तस्वीरों को लगाया गया है। सर सैयद अहमद खान जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे भारत देश की स्वतंत्रता में भाग लिया, हमारे देश की स्वतंत्र कराने में इनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। सर सैयद अहमद खान को कई बार मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भारत रत्न देने की मांग की है। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का कहना है कि जब सभी लोगों को भारत रत्न महापुरुषों को दिया जा चुका है, तो सर सैयद अहमद खान भी एक महान महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, उनको भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सर सैयद अहमद खान को भारत रत्न दे करके 17 अक्टूबर जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती मनाई जाती है, उससे पहले भारत रत्न देकर सर सैयद अहमद खान का हमारी भारत सरकार को गौरव बढ़ाना चाहिए। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुशन सिंह, नमस्कार। मतलब ये हो रहा है कि मतलब जो किसी वहाँ पे हैंडीकैप कोई लोकोमोटिव कर सकता है, तो वहाँ पे क्या करा है, वहाँ पे ब्लाइंड को डाल दिया, और जहाँ पे ब्लाइंड कर सकता है वहाँ पे लोकोमोटिव को डाल दिया है। ये इनका प्रोपेगेंडा रहा कि इन्होंने क्या करा है, अलग अलग करके फिर वहाँ से क्या करता है, हैंडीकैप को छोड़नी पड़ जाती है, जो वो छोड़ के अलग जाते हैं। अलग जाने के बाद इन्हों की सीट खाली हो जाती है और सीट को जनरल कर देते हैं। इसी के लिए हमारा प्रोटेस्ट है कि हमें 4% एक तो रिजर्वेशन दें और हमारी पोस्ट ऐसी जगह करें कि कर सकें, क्योंकि ये हमारा